हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल डू डिटेल एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। देखेंगे बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में कैसा मोमेंटम रह सकता है और क्या क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो जिन लोगों ने मेरा निफ्टी का वीडियो एनालिसिस वीडियो देखा नहीं, जाके ज़रूर देखेगा। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है, इकोनॉमी के बारे में बात किया कि इसलिए मार्केट इतना ऊपर जा रहा है। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, लास्ट वीक में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी 36,400 तक जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर गया नहीं। फिर बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया लास्ट वीक में 35,800। सो मेरा जो एनालिसिस था टोटली रॉन्ग है। सो दैट आई एक्सपेक्ट मेरा गलती हुआ है कि मतलब मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मार्केट मोमेंटम होने का, ऐसा हुआ नहीं। मतलब जब भी आप कैसे एनालिसिस करते हो, आप कुछ व्यू पॉइंट लेके एनालिसिस करते हो, आप गलत जा सकते हो। मतलब हर वक्त आप करेक्ट नहीं हो सकते हो। अगर निफ्टी का अगर देखेंगे, निफ्टी का मतलब ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर मतलब मोमेंटम हो रहा था एंड निफ्टी का भी अचीव नहीं किया। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करता तो निफ्टी का भी अचीव हो जाता जो लेवल्स मैंने बताया था। अभी देखते हैं, ठीक है, लास्ट वीक में हम लोग का प्रेडिक्शन ठीक से गया नहीं। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब जो सेकंड वीक का जून का, उसमें कैसे रह सकता है। अगर देखेंगे लास्ट निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट में जब ऐसा कुछ अगर पैटर्न बने तभी देखेंगे, सोचेंगे मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, ये जो मतलब लो बनाने के बाद जो प्रीवियस लो ब्रेक करता है तभी मार्केट जाता है। मतलब हिस्टोरिकल चार्ट में अगर लाइन चार्ट बनाते हो तो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर मतलब निफ्टी का, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के जो ये लेवल ब्रेक किया, ऑलमोस्ट 3000 2500 3000 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे शार्पली मिल गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो लेवल है ना, जो लास्ट हाई था, वीकली हाई था, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो मतलब क्लोजिंग, एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग का मतलब अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर डेली चार्ट पे अगर जाओगे ना, डेली चार्ट पे ये देखेंगे काफ़ी कॉन्जेस्टेड जोन है। यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे ऊपर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसके बाद ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। एक बार मार्केट ये लेवल निकाल दे, ठीक है, ये 36,500 के ऊपर निकाल दे मार्केट, तब मार्केट को, बैंक निफ्टी को पकड़ना मुश्किल पड़ेगा। अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगा मार्केट को। बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है 36,500 36,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब आप बैंक निफ्टी में आप ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 पॉइंट्स आपको शार्प मोमेंटम मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी अगर 36,500 36,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब मार्केट बैंक निफ्टी 40,000 लेवल्स तक जा सकता है। फिर से नोट करके रखिए ये लेवल 36,570 500 36,600। ये जो लास्ट हाई है, ये भी मतलब एक ही फ्लो पे निकाल देगा बैंक निफ्टी। यहाँ पे जाके इस हाई पे आसपास जाके बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, अगर बैंक निफ्टी ये लेवल निकाल दे तो। अभी अगर देखेंगे लास्ट वीक में क्या हुआ, लास्ट वीक में डेली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी मतलब ट्राई किया, मतलब 2-3 टाइम्स ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन जो आरबीआई पॉलिसी आया इसके बाद ही मतलब मार्केट में एक करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का करेक्शन आया लास्ट फ्राइडे को। अभी अगर देखेंगे जो लास्ट लो है अराउंड 30, जो लो बनाया है उसी के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी में अगर ऊपर जाना है, मैं इन डिटेल अगर डेली मतलब लोअर टाइम फ्रेम चार्ट जाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में जो मतलब मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो जो स्टॉक मूव करने से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर पहले एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी का ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से मतलब गैप अप ओपन होना ही पड़ेगा बैंक निफ्टी को, एटलीस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ से गैप अप होना ही पड़ेगा मंडे को, तो भी आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये गैप अप होने के लिए मतलब कुछ सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पहले बात करते हैं एचडीएफसी, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का। अगर एचडीएफसी बैंक अगर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का अगर वीकली चार्ट अगर देखेंगे, ये जो लास्ट हाई है ना 15,000, यहाँ पे जो एक लो बना है 15,025, इसको ऊपर जब तक बैंक एचडीएफसी नहीं निकलता है तब तक मुश्किल है एचडीएफसी को ऊपर की तरफ मोमेंटम। 15,025 से 15,050 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर देखेंगे
HDFC बैंक यहाँ पे सेम अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की तरह HDFC बैंक में भी काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्जेस्टेड जोन है, तो ये जब तक नहीं निकालेगा तब तक HDFC बैंक में काफ़ी मुश्किल है। अगर ये वाला पैटर्न अगर देखेंगे, ये जो लो वाला ब्रेक करने का पैटर्न अगर डेली चार्ट पे अगर देखेंगे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, जो प्रीवियस लो है ना इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है एंड इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है लास्ट फ्राइडे को। तो अगर मतलब HDFC बैंक यहाँ से ऊपर जाके मोमेंटम देता नहीं तब तक मतलब मुश्किल है बैंक निफ्टी को ऊपर जाना। सो HDFC बैंक में भी मतलब काफ़ी कंजेस्टेड जोन पे है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये जो लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग है उसी का ऊपर अगर निकलता है तो भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर मैं कैंडल स्टिक चार्ट लगा देता हूँ तो आपको क्लियरली पता चलेगा। सो ये जो है ये अगर 15,030 के ऊपर निकलता है HDFC बैंक तब आपको नेक्स्ट जो HDFC बैंक में निकल के आएगा 15,047, 15,047 से 15,060, ये एक जोन है जहाँ पे जाके HDFC बैंक रेजिस्टेंस ले सकता है। ये HDFC बैंक का ऊपर का लेवल हो गया। इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन 1600 लेवल। ये HDFC बैंक का आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ। सो HDFC बैंक को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे गैप अप प्रो गैप बेसिकली बनाना पड़ेगा तभी ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। अभी अगर देखेंगे फिर से लाइन चार्ट पे मैं कर देता हूँ, डेली चार्ट भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट बैंक देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे भी अगर देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है एक्सिस बैंक पे भी मोमेंटम मिलना मुश्किल है। ठीक है, कोटक बैंक ये जो एक स्टॉक है जहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कोटक बैंक लास्ट काफ़ी दिनों से काफ़ी मतलब मार्च से इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर कोटक बैंक ये लेवल एक बार ब्रेक कर दे तो कोटक बैंक पे मतलब काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ से मिल सकता है मोमेंटम शार्प। सो ये एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर रहेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बैंक हो गया ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी देखेंगे जो प्रीवियस से एक लो बनाया था उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर से मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ से ICICI बैंक में भी मिलेगा। तो ICICI बैंक में भी मतलब ऊपर जाना है तो मतलब एटलीस्ट 650 के ऊपर ही अगर ओपन होता है तभी आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे ये वाला एक 650 के लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो ये ध्यान रखिए। ICICI बैंक भी मेरे अब हिसाब से भी निगेटिव है। SBI अगर देखेंगे SBI मतलब काफ़ी अच्छा खासा अगर वीकली चार्ट देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। सो SBI पे भी एक करेक्शन मिल सकता है, लेकिन SBI में करेक्शन मिलने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक लो बना है ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद अगर ब्रेक करता है तभी आपको SBI में नीचे की तरफ 416 और इसके नीचे के लेवल आता है तो मतलब वीकली चार्ट पे अराउंड 400 लेवल्स तक आता है। लेकिन इसके लिए ऐसा पैटर्न बनना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे निकल जाता है ऊपर की तरफ तब तो मतलब कुछ लॉजिक बनता नहीं SBI पे मतलब शॉर्टिंग का, तब ऊपर की तरफ ही आपको मोमेंटम मिलेगा। तो SBI इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड SBI अभी भी बुलिश है। ठीक है, ICICI बैंक निगेटिव है। एक्सिस बैंक भी मतलब अभी तक निगेटिव साइन ही दिखा रहा है। 3 टॉप बनाए, जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं करता है तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा खासा आपका ऊपर की तरफ मिलेगा 760, इसके बाद 770 एंड देन 800 लेवल तक मिल सकता है। इंडसइंड बैंक पे भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ये लेवल 1100 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। HDFC बैंक भी निगेटिव लग रहा है मुझे। कोटक बैंक बुलिश लग रहा है, मतलब अगर ये वाला ब्रेक करता है 1820 के ऊपर ब्रेक करता है तो भी अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। सो अगर ओवरऑल व्यू देखेंगे बैंक निफ्टी का, सो बैंक निफ्टी में जितने भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग बैंक्स हैं सारे मतलब साइन जो दिखा रहे हैं निगेटिव ही दिखा रहे हैं। सो अपना प्रीवियस जो हाई है तो ये जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक मतलब मोमेंटम मिलना मुश्किल है बैंक निफ्टी में। सो ये एक मेजर कंसर्न है। अगर मतलब कल गैप अप होता है इन सारे बैंक्स में तो अब मतलब अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि गैप अप मिलना मतलब क्या होता है, मतलब आप अगर डेली चार्ट पे मैं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न लगाता हूँ तो ये वाला चीज़ मैंने मतलब काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
सो यहाँ पे डेली चार्ट में लगा देता हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। जब भी मतलब प्रो गैप होता है तो अब अच्छी खासी मोमेंटम मिलता है मार्केट में। यहाँ पे देखिए प्रो गैप अगर नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, मतलब उसके क्लोजिंग को ऊपर ओपन होके हाई जो ब्रेक करता है तो अच्छी खासी मोमेंटम मिलता है। अगर HDFC बैंक देखेंगे, HDFC बैंक में भी अगर देखेंगे ये वाला कैंडल अगर देखेंगे, जस्ट लुक इनटू दिस कैंडल, यहाँ पे अच्छा खासा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसको ऊपर ही ओपन हुआ, गैपा ओपन हुआ है, इसके बाद देखिए जो ब्रेक की अच्छी खासी मोमेंटम दिया है। सो यहाँ पे भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, सो एटलीस्ट ICICI HDFC बैंक को 1510 के आसपास ओपन होना चाहिए। इसका जो हाई है 1520 को ब्रेक करता है तो अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है HDFC बैंक, जितने भी बैंक्स में मतलब नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट फिर से देख लें, सो बैंक निफ्टी में भी अगर 15,500 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, दैट मीन्स प्रो गैपा ओपन होता है, इसके बाद अगर 15,800 का लेवल ब्रेक करते हैं तो आपको शार्प 36,000, 36,400, 36,500 लेवल मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तब मतलब फिर से आपको नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है, व्हिच विल सी इन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। सो ध्यान रखिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो मतलब प्रो गैप होना ही चाहिए कल के दिन, तभी आपको अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट में जाएंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हो सकता है। सो कॉमन चीज़ है, आप अगर मतलब इंट्राडे ट्रेडर है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंटरलाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, कैसे काम करते हैं आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा। आप मतलब मार्केट पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी अगर देखेंगे, ये एक सब रेजिस्टेंस जोन था पहले, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखेंगे इनबिलिटी हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन कुछ काम नहीं किया। लेकिन इस लेवल के आसपास अगर देखेंगे, यहाँ पे जो सपोर्ट की तरह काम किया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह काम किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइम भी सपोर्ट की तरह काम किया। इसके बाद फिर से देखिए ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को। सो कभी भी देखेंगे मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो इस लेवल के ऐसे जोन को मतलब काफ़ी ध्यान से नोटिस कीजिए, मतलब कैसे काम करता है ऐसे जोन, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन। कुछ अगर जोन ऐसे अगर मतलब पहले रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है तो नेक्स्ट देखेंगे आप एज ए सपोर्ट जोन की तरफ काम कर सकता है। तो ऐसे जोन को आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे, तो आपको मतलब काफ़ी का मतलब एक बेनिफिट देगा ट्रेडिंग में, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 35,500 के ऊपर ओपन देना ही पड़ेगा। ये जो जोन है ना, इसके ऊपर ही ओपन देना पड़ेगा। तो अगर ओपन देता है तब आपका नेक्स्ट लेवल जब मिलेगा 35,700, 35,800, और अगर 35,800 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेवल 36,000, 36,400, 500 तक लेवल तक आपको मिल सकता है। सो देन इट विल बी ए क्लियर मूव, ठीक है। सो इसीलिए मैं फिर से जो इससे मैंने मतलब स्टॉक एनालिसिस किया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था, मतलब अगर गैप अप ओपन होता है मंडे के दिन, प्रो गैप अगर होता है तो अच्छी खासी मोमेंटम मिलता है। वो प्रो गैप ओपन होने के बाद वो सस्टेन करना भी चाहिए। अगर सोचिए इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 35,500 के नीचे ओपन होता है और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके इस लेवल को नीचे निकलता है, तो अब इन दर के इस जोन के अंदर मैं ज़्यादा कुछ ट्रेड लेने का सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये जो जोन है ना, सो दिस जोन इज़ बेसिकली नॉट श्योर, क्योंकि ये वाला जोन में मतलब काफ़ी सारे मतलब सपोर्ट जोन है यहाँ पे, सो ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिलेगा नहीं आपको। सो इस जोन पे आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड। अगर एक बार 35,930 या 920 के नीचे निकले तब आपको शार्प मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा, जो आपको मतलब बैंक निफ्टी के अराउंड 34,500 लेवल तक निकल लेके आ सकता है, और इसके नीचे निकलेगा तो 34,000 लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। सो बेसिकली दिस जोन, ये जो जोन है ना, ये जोन बेसिकली नो ट्रेड जोन है। तो इस लेवल के आसपास अगर ट्रेड लेते भी हो तो मतलब बेसिकली आपको प्रॉफिट क्विकली बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लेवल ऑफ फ्लैट से 35,000 लास्ट प्रीवियस फ्राइडे अगर ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 35,000 के आसपास मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, 100-150 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा, इससे बड़ी मोमेंटम मिलेगा नहीं। और आप अगर ऑप्शन से इन डेटा अगर देखेंगे, अगर 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स मोमेंटम होता है बैंक निफ्टी में,
इन द मनी, डीप इन द मनी स्टॉक ऑप्शन प्राइस में भी मतलब ज़्यादा कुछ मोमेंटम हो नहीं रहा है। तो ऑप्शन बाइंग साइड पे आप मतलब काफ़ी ध्यान से आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर लास्ट 1 वीक का अगर ऑप्शन चार्ट अगर देखेंगे ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो मतलब बेसिकली इस जोन पे मैं कह रहा हूँ मतलब बेटर टू इग्नोर एनी ट्रेड। एक बार अगर ये वाला ट्रेड के ऊपर ओपन होता है 35,500 के ऊपर ओपन होता है तो आपको 200 से 300 पॉइंट्स मोमेंटम मिलेगा। 34,900 के नीचे निकलता है अराउंड 500 पॉइंट्स से 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। और 35,800 के ऊपर निकलता है तो आपको एटलीस्ट 700 टू 800 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा। सो दिस इज़ द डिटेल एनालिसिस। आप ये जोन मतलब जो मैंने कहा ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आप मार्क करके रखिए चार्ट पे, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट देगा। आपको ज़्यादा कुछ इंडिकेटर भी लगाना नहीं पड़ेगा चार्ट पे, आप मतलब ओनली बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आज के दिन अगर ऑप्शन को ट्रेड करना है, आप मतलब किसी इंडिकेटर को आप यूज़ करके ज़्यादा ऑप्शन बाइंग करके आप पैसा नहीं बना सकते हो। आपका अगर बाई करना है, यहाँ पे अगर प्रॉफिट करना है ना, आपको ऑप्शन बाइंग इस लेवल पे आसपास जिस लोगों ने बाई किया होगा उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर वेट करेंगे, ये अगर ब्रेकआउट देने के बाद अगर ब्रेक करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिलेगा नहीं, ऑप्शन प्राइस ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। आपका अगर स्टॉप लॉस आके फिर से हाइट करके चला जाएगा। सो बेसिकली आपको मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको क्लियरली ध्यान कर रखना पड़ेगा, आपको क्लियरली मार्क करके रखना पड़ेगा चार्ट को पहले से ही, एंड ऑन दैट बेसिस आप ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट कल कैसे मोमेंटम होता है, और इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।